दोस्तों साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और आज मैं हूं शाहजमाल ईदगाह पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से शानदार एक नमाज ईद की नमाज अदा करने के बाद जो भी नमाजी हैं अपने सभी लोगों को मालूम है कि कई वर्षों बाद या कह सकते हैं कोरोना के चलते जो भी ईद की इबादत थी, ईद की नमाज थी और ईदगाह हो या मस्जिद हो वहाँ पर प्रतिबंध रहा था। नमाज को लोगों ने घरों में ही अता किया था और इस बार मैडम शैलवा कुमारी जो जिलाधिकारी महोदया द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं पर नगर आयुक्त द्वारा बेहतरीन व्यवस्थाओं का भी आप देख सकते हैं। एक शानदार प्रदर्शन है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी साहब का भी दूरदृष्टि और उनके कुशल नेतृत्व में जो व्यवस्थाएं हैं वो वाकई शानदार हैं। हर ओर जिला प्रशासन की पूरी प्रशंसा हो रही है। ये शानदार दृश्य देख सकते हैं आप शाहजमाल ईदगाह से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रीज़न ये भी है साथियों कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो चला था और मैं नींद में था। मुझे लगा कि नमाज का वक्त थोड़ा लेट होगा। जैसे ही मैंने समाचार पत्र को देखा एकदम मुझे लगा कि मुझसे हाथ पर छूट रहा है। लेकिन आप लोगों का, दर्शकों का, श्रोताओं का और मेरे चाहने वालों का जो प्रेम था मुझे लेट होने के बावजूद भी खींच लेके आया है। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस के शानदार इंतजाम है। वहीं पर डीआईजी महोदय द्वारा बताया गया था कि पूरी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे और 130 मस्जिदों और 18 ईदगाहों पर शानदार पुलिस के जवान आज सजी धजी वर्दियों में हैं, बॉडी प्रोटेक्टर के साथ, अपने वेपन्स के साथ देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा और अपने ज़िले और घर की पूरे तरीके से सुरक्षा का ख्याल है। और आखिर क्यों ना हो ख्याल, नमाजियों की बात जो चल रही है, नमाज अदा करके घरों की ओर जा रहे हैं। साथियों एक अभी गत दिनों मेरे एक बहुत ही अजीज़ से बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि ये आखिर रोज़े और ईद का क्या फर्क है, ज़रा मुझे बताएं। तो उन्होंने बहुत ही शानदार लहजे में अपनी बात को रखा और जो मुझे नहीं पता थी उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने कहा कि रोज़े या सुबह भोजन करते हैं और फिर शाम को लगभग सूर्यास्त के बाद यानी रोज़ा इफ्तार के बाद में भोजन होता है। उन्होंने कहा कि यह जो पर्व है ये पर्व है प्रेम, समर्पण, नमूना है। इसमें क्या है, ये एक पूरी तरीके से एक ट्रेनिंग है। 30 दिनों तक अल्लाह की इबादत यानी मानवता के लिए कार्य करने का वक्त होता है। आध्यात्मिक तरीके से जब हम भूख के प्यासे रहकर भूख की तपिश को झेलते हुए और अपने पड़ोसी, गरीब, बुजुर्ग, अजीज को देखते हैं कि आखिर उस घर में व्यक्ति के घर में खाना नहीं बना और जिस कोई गरीब व्यक्ति देखभाल घर पर छत पे ही है, ऐसा ही एहसास होता है। और अगर इसे स्पष्ट शब्दों में कह दें तो ये क्राइटेरिया है इस्लाम धर्म का मानक है। माना जाता है कि जब आप इन पैमानों को पार करोगे तभी आप एक इस्लाम धर्म की क्राइटेरिया में हैं, यानी एक मुस्लिम कहलाते हैं। आप देखोगे इतनी भीड़ होते हुए बिल्कुल सुकून से हुई और मैं अलीगढ़ वालों को, अलीगढ़ के तमाम हिंदू मुस्लिम सबको बधाई देता हूँ ईद की। देश के वासियों को बधाई देता हूँ। ये भाईचारे का त्योहार है, ये दिल मिलाने का त्योहार है, ये मीठा मुंह करने का त्योहार है और मैं ये समझता हूँ सब जगह बहुत अच्छा हुआ। कहीं कोई ऐसी जैसी मुझे इत्तला कि कुछ नहीं, सब बड़े सुकून से हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा साथ दिया, पूरा कोऑपरेट मुझे किया। सफाई में कोई जगह छोड़ी नहीं, जहाँ सफाई नहीं हो, जहाँ चूना नहीं पड़े हो, तो सब ठीक है, सब बहुत अच्छा। लाउड स्पीकर लगा हुआ, उससे ही काम चल गया।
अब ये सरकार का जो आता है वो उसके तहत करते हैं, लेकिन सरकार के तहत चलते हैं, ये तो आप जानते हैं ये सरकार। लेकिन एक माइक लगा हुआ, उससे हमारा काम चल गया। खुशी इस बात की है कि हमारे जान चुस्त है, चाहे ये महाज हो चाहे बॉर्डर का महाज, हमारे जवान बहुत अच्छे हैं और बहुत बहादुर लोग हैं। शहर के लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं भाईचारे का संदेश देता हूँ, हिंदू मुस्लिम सब मिलने का संदेश दे रहा हूँ, और ये सब मिल के, यही त्यौहार नहीं, ये तो मिला बहुत अच्छे तरीके से मना। कोई भी त्यौहार आए हमें सबको इसी तरह कोऑपरेट करना है, इसी प्यार मोहब्बत से हमें मनाना है। मेयर साहब, यहाँ पर बहुत सारी पार्टियों के कैंप लगा करते थे, जिसमें बीजेपी भी थी, सपा, कांग्रेस। अब भी है, अब भी है। हाँ। ये इलेक्शन आने वाला है, मेयर का क्या कहना चाहते हैं? अब चुनाव लड़ रहे हैं, अभी कहाँ रहा है, बस चंद महीने रह गए मेयर साहब। नहीं अभी चंद महीने, अभी तो यही नहीं डिसाइड कौन सी सीट कहाँ जाए, वो हो जाने दीजिए तब ये सवाल करना। एक सेकंड। तैयारियों में लगे हुए थे कई दिन से, नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई थी और बहुत अच्छे से नमाज अभी अलीगढ़ में अदा हो गई। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं ईदगाह के सामने, तो बेहतर रहा। अब सब लोग धीरे धीरे अपने घर जा रहे हैं, यहाँ हो भी गया नमाज हमारा पूरा। देखिए जो एरिया है ना शाहजमाल का, एक तरफ आप देख रहे हैं कि पुराना ईदगाह, नया ईदगाह, और उसके बगल में इस शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, और ये जो पूरा एरिया है वो मुस्लिम अनुयायियों का ही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। ट्रेडिशनली जो चीज़ें हैं धीरे धीरे, लेकिन अपील आपने देखा होगा कि हमारे मुफ्ती साहब ने परसों भी, कल भी अखबार के माध्यम से और भी तरीके से उन्होंने दिया, सभी लोगों ने छापा भी कि सभी लोग कम से कम बाहर निकले, अपने अपने मस्जिदों में सभी लोग नमाज़ पढ़ें। और अरे टोपी वाले भाई पीछे भैया चलते रहिए आप। सही भैया चलो उधर ही चलते हैं, हमारी तरफ से सबको भैया थोड़ा हो गया। मैं अलीगढ़ की जनता को, नगर वासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज ईद के पावन अवसर पर मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये त्यौहार मनाया जा रहा है खुशियों और हर्षोल्लास से, इसी तरीके से देश में अमन और चैन बना रहे। हाँ मिलिए मिलिए। मुझे लग रहा है आपको इनके कमांडेंट साहब से मिलना चाहिए। वो बैठे तो थे, अपने वाले कैंप में बैठे थे। आज चलते रहे सर, चलते रहे। सभी मुस्लिम भाइयों को मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी दिली मुबारकबाद देना चाहता हूं।
मेरे बहुत से अजीज़ दोस्त यहाँ इसमें ईदगाह में मुझे मिले, तो मैं सुबह ही 7 बजे तैयार होकर के यहाँ पहुँच गया था। माहौल तो जो समझते हैं उन्हीं को दिखाई देता है, ख़राब है अच्छा है। जो लोग नहीं समझते हैं तो मेरा सर थोड़ा सा आप जैसे ज्ञानी लोगों से मिलने से ज्ञान थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, तो पता चले कि आखिर क्या कमियां थी। अभी आपको मालूम है पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो इस तरीके का ये कम्युनल टेंशन है, तो इसी से मेरा मतलब था कहने का कि माहौल ख़राब है। ऐसे में भी अगर अलीगढ़ में बहुत कामयाब तरीके से, बहुत सफल तरीके से ये ईद मिलन का और ईद का जो फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है, तो मैं इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ के डीएम शैलजा कुमारी जी को और यहाँ के पुलिस प्रशासन को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो बहुत ही सेकुलर माइंड के अधिकारी हैं, जिन्होंने बहुत साफ़ सफाई के साथ बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट कराया है। और नगर निगम ने अपना सॉलिड काम लगा के ये ईद और इतने प्यार और स्वभाव के साथ नमाज अदा की गई। मैं अपनी ओर से पूरे अलीगढ़ की ओर से प्रशासन नगर निगम का दिल से सलूट करता हूँ। बहुत शानदार ईद की नमाज अदा कराई गई और बहुत प्यारा हमारा त्यौहार मनाया। मेरी ये गुजारिश है कि ये त्यौहार हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल बने। आज ये बहुत शानदार तरीके से ईद मनाई जा रही है पूरे देश में, और मैं पूरे अलीगढ़ वासियों को और पूरे हमारे सभी साथियों को, और ख़ास तौर से यहाँ पे हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का कैंप लगा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी की ओर से सभी अलीगढ़ वासियों को, सभी यहाँ के शहर के वासियों को पूरे बहुजन समाज पार्टी की ओर से ईद की बहुत बहुत बधाई, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सारे देश में अमन चैन का वातावरण रहे। ख़ास तौर से जो लोग नफ़रत फैलाने वाले हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला उनको सबक सिखाए कि भाई जो है। महोदय, ऐसे कौन लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं? थोड़ा चिन्हित करिए तो प्रशासन और सरकार को पता चले। नहीं, वो सबको मालूम है। देखिए, कोई भी नफरत फैलाने वाला, मैं किसी को चिन्हित नहीं करता, सबको मालूम है। जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उनको जो है उनसे पूरे महफूज रखे, ऐसे लोगों से, और शांति बनाए रखे, आपस में भाईचारा बनाए रखे। आज ईद उल फितर के मौके पर सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हैं, और बहुजन समाज पार्टी इस मुल्क के लिए अमन चैन के लिए दुआ करती है कि सब लोगों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़ मंडल की तरफ से ईद की ढेर सारी बधाई और मुबारकबाद देता हूं, और साथ ही ये ईद का जो त्यौहार है ये प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। तो बहुजन समाज पार्टी ये दुआ करती है, कि बहुजन समाज पार्टी दुआ करती है कि पूरा आवाम में खुशी का माहौल हो और सब लोग प्रेम, सौहार्द और भाईचारा के साथ रहें। अबे निकल जा भाई। मेरा नाम ज़हीरुद्दीन है। मैं उस्मानपाड़ा नज़दीक मस्जिद अतायान का रहने वाला हूँ। ये भाई ने मालूम किया कि एतकाफ़ और रोज़ा किसे कहते हैं। तो भाई, रोज़ा तो ये भूखा रहने का नाम नहीं है। रोज़ा तो एक ज़रूरत है, जो एक आदमी को दूसरे आदमी की ज़रूरत महसूस हो जाए कि ये भूखा है, तो आज मैं भी भूखा हूँ, इसकी भूख मतलब क्या होगी, इसकी भूख को किस तरह से मैं मिटाऊँ। ये प्यासा है तो इसकी प्यास की क्या इंतज़ाम करूँ, ये नंगा है तो इसको कैसा कपड़ा पहनाऊँ। ये रोज़ा जो है ना, भाईचारा, सिंपैथी और हमदर्दी दिखाता है। ये मतलब कि किसी धर्म के लिए नहीं है कि हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम के साथ करें, हिंदू हैं तो हिंदू के साथ करें, लेकिन ऐसा नहीं है। रोज़ा तो मतलब सभी के साथ में बराबरी सिखाता है कि कोई भी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, कोई भी तुम्हें ऐसा ज़रूरतमंद आदमी दिख जाए तो उसकी मदद करनी है। और भाई, एतकाफ़ के बारे में इन्होंने मालूम किया। एतकाफ़ तो ऐसी चीज़ है कि तमाम दुनिया से हटकर और मालिक के अपने रब की तरफ ध्यान लगाएं और उसकी इबादत करें, और उससे जो अपने गुनाह होते हैं उन गुनाहों से तौबा करें, और आइंदा न करने के लिए अहद करें कि हम आइंदा कुछ नहीं करेंगे। जैसे बताते हैं, देश की मुख्य धारा से जुड़ना, ये चीज़ है एतकाफ़।
तो अपने इस्लाम की मुख्य धारा से आदमी जुड़कर अपने रब को राज़ी करता है और चांद देखकर क्या नाम है वो बैठता है 1 महीने के लिए, फिर 20 दिन का भी है, 10 दिन का भी है, और 10 दिन में वो बैठता है सूरज गुरूब होने से पहले, और सूरज गुरूब होने के बाद में अपना वक्त पूरा करके उठ जाता है और चादर डालकर, और उसी के अंदर वो रहता है। अपनी ज़रूरत के लिए सब मस्जिद से बाहर निकलता है, वुज़ू करना है, टॉयलेट जाना है वगैरह वगैरह, इन ज़रूरतों के लिए वो निकलता है। बाकी खाना पीना उसका सब उसी के अंदर होता है।